अब यहाँ पे देखिए किसान सभा की बात करते हैं। किसान सभा ने सीड्स बिल जो है वो फ्लैग कर दिया है बेसिकली। तो सीड्स बिल क्या है, इसको हम देखते हैं कि किसान सभा क्यों अपोज कर रही है। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा जो ऑल इंडिया किसान सभा है AIKS, तो उनको जब सीड बिल प्रेजेंट किया गया तो उसमें रिफॉर्म्स करके, ठीक है। तो बच्चों बात यह है कि हमारी जो सरकार है ना, ये सीड एक्ट को बहुत समय से बदलने की कोशिश कर रही है। अभी जो सीड एक्ट है बहुत पुराना है, 1966 का है और 1983 का है। ठीक है, मतलब इतने पुराने सीड एक्ट अभी तक चल रहे हैं। अब होता क्या है कि भारत में सीड्स का रेगुलेशन नहीं है, यानी कि सीड्स की क्वालिटी कैसी होगी, पुराने सीड्स नए सीड्स का सर्कुलेशन कैसा होगा, जो फार्मर्स जिससे उपज कर रहे हैं वो सीड्स का रेगुलेशन और कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखेगा, फार्मर से सीड का लेना देना कौन करेगा, इसमें कॉर्पोरेट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस सब को लेके ये बिल पास हुआ। ठीक है, सो ये जो ड्राफ्ट सीड बिल 2025 है, इसने एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, जिसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है कि एक मॉडर्न कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए जो कि सीड की क्वालिटी, सेल, सर्टिफिकेशन, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करे देश में। ठीक है, क्योंकि अभी जो सीड इस्तेमाल होते हैं उनका कुछ भी रेगुलेशन या चेकिंग या क्वालिटी नहीं मापी जाती है। ठीक है, इसी के साथ इसमें जो रिफॉर्म्स आएंगे, जो चेंजेस आएंगे, वो क्या क्या आएंगे वो देखो। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, इन्होंने बोला जितनी भी सीड वैरायटीज इस्तेमाल हो रही हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एक्सेप्ट फार्म सेव्ड सीड्स। यानी कि जब भी खेती होती है ना बच्चों किसी भी चीज़ की, तो किसान क्या करते हैं, अपनी फसल में से कुछ जो बीज है वो बचा लेते हैं ताकि उन बीज का अगली फसल में वो इस्तेमाल कर सके, है ना। तो इसे कहते हैं फार्म सेव्ड सीड्स। तो यहाँ पे सरकार ने बोला है, मतलब मिनिस्ट्री ने कहा है कि भैया जितनी भी सीड वैरायटीज हैं मार्केट में उन सब का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन अगर किसान ने अपनी ही खेती में से कुछ बीज बचाए हैं अगली खेती में लगाने के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो चलेगा बिना रजिस्ट्रेशन के। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जितनी भी सीड वैरायटीज है इनको नए लॉ के अंतर्गत रजिस्टर करना पड़ेगा सेल या डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले। अब जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि सीड की क्वालिटी, सीड की जो एक होती है ना गुणवत्ता, वो चेक हो जाएगी। क्योंकि फार्मर जब सीड लेंगे तो उन्हें एक वेरीफाइड सीड का पैकेज मिलेगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि वो वेरीफाइड क्वालिटी पैक्ड सीड ले पाएंगे। ठीक है, जिसमें उन्हें पहले से क्वालिटी चेक के साथ मिलेगा, तो सीड अच्छी रहेगी जिससे खेती अच्छी होगी। तो ये क्या है, जो पुराना सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज अनरेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड चली जाती हैं उसको रिप्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे हर एक सीड पैकेट जो है बच्चों उसमें लेबलिंग जरूरी है, उसमें QR कोड बेस्ड इंफॉर्मेशन जरूरी है ताकि पता पड़ सके, मतलब हर एक सीड पैकेट जो है वो पूरा पैक रहेगा, उसके ऊपर QR कोड जरूरी है ताकि उस QR कोड को जब भी कोई व्यक्ति स्कैन करे तो उसे पता पड़ जाए कि इस सीड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, इस सीड में क्या क्या क्वालिटीज है, इस सीड में क्या क्या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति अवेयर होके जांच के वो सीड ले पाए। अभी तो सीड ऐसे ही मिल जाती है थैलियों में, ये लो, क्योंकि रेगुलेटेड है नहीं तो पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी कर दिया है उन्होंने सीड को ट्रेसेबिलिटी के लिए। इसी के साथ दूसरा जो चेंज है वो है स्ट्रॉन्गर क्वालिटी कंट्रोल एंड पेनल्टीज। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि भैया अगर कोई भी स्प्यूरियस अनरजिस्टर या सब स्टैंडर्ड सीड, यानी कि कोई भी ऐसे बीज बेचने की कोशिश करेगा जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि एकदम सब स्टैंडर्ड है, तो उन्हें पेनल्टी भरना पड़ेगी। पेनल्टी जो है 30 लाख तक जा सकती है और 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इसी के साथ अभी जो पेनल्टीज है वो 1966 लॉ के अंतर्गत और पेनल्टीज बहुत कम है और कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो लोग इसीलिए भी लो क्वालिटी सीड्स किसानों को बेवकूफ़ बना कर दे देते हैं, है ना। ऐसे ही ओपन में किसान ट्रेस भी नहीं कर पाते हैं और उस लो क्वालिटी सीड का इनको कुछ फाइन भी नहीं भरना पड़ता। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरा जो है वो है फार्मर्स राइट। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हम फार्मर्स के अधिकारों के लिए कर रहे हैं। ये जो बिल है ये रीअफर्म करता है कि जो किसान है वो अपने खुद के जो फार्म सेव्ड सीड है ना उसे उगा सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट ब्रांडेड। बस उसे ब्रांड मत कीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि किसान अपनी सीड ना बेचे। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप उसकी ब्रांडिंग मत करो, बाकी आप अगर उसको बेचना चाहते हैं, खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करिए। यानी कि अगर आपने अपनी खेती में से कोई बीज बचाए हैं, आप चाहते हैं उसको अगली खेती में इस्तेमाल करना, आप करिए। आप चाहते हैं किसी और को बेचना, आप बेच दीजिए। आप चाहते हैं उसको वापस से यूटिलिटी में लाना, आप लाइए, लेकिन बस उसकी ब्रांडिंग मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनका क्लेम है कि भैया ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जैसे सीड बोरोइंग और शेयरिंग,
ये चलती रहेंगी, हम इसमें कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो जिसके अगेंस्ट यहाँ पर हंगामा हो रहा है, जो ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर मिनिस्ट्री ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो चलता आ रहा है ना कि भैया एक किसान के पास बहुत सारे सीड इकट्ठे हो गए, उन्होंने किसी और किसान को दे दिए, उस किसान ने भी फार्म में लगा ले, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला रहे, उसके ऊपर आपको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ उन सीड की बात हो रही जो दुकानों पे बिकती हैं, ब्रांड होके, ठीक है। दुकान वाले जो है सीड को पैक करके बेचते हैं किसानों को बहुत महंगे महंगे प्राइस में, और उस महंगे प्राइस में जो सीड बेचते हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी सीड होता है, जिसके द्वारा आखिर में किसान के साथ ही ठगी हो रही है ना, इसको ठगी कहते हैं ना, कि आप उनको बोल रहे हो कि तो ब्रांड का है लेकिन उसमें ब्रांडिंग का कोई प्रूफ नहीं है, और उसके बाद किसान बहुत महंगे पैसे देके बीज लेके जाता है और बाद में पता पड़ता है कि ये तो बीज ही खराब थे, खेती अच्छी नहीं हुई, किसान की पूरे इतने महीनों की मेहनत खराब, पूरा पानी खराब, सब खराब हो गया बस क्योंकि बीज खराब थे। तो ये सब अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट इसीलिए जो है बोल रही है कि जितनी भी दुकानों पे जो सीड्स मिल रही हैं वो रेगुलेटेड हो, बाकी आप अपनी सीड अभी भी अपनी तरफ से बेच सकते हैं, बस उसको ब्रांड मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की बात हुई कि एक सेंट्रल सीड कमेटी बिठाएंगे जो कि ये देखेगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या क्वालिटी है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और साथ ही साथ स्टेट को भी यह इंक्लूड करेगी। ये जो बिल है बच्चों, ये सीड रेगुलेशन को लिंक कर रही है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज और फार्मर्स राइट्स के साथ, पीपीवी एंड एफआर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल दिस सीड बिल इज एक्चुअली गुड। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, जो पुरानी चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फार्मर्स को मना नहीं किया जा रहा है कि आप अपनी बीज मत बेचो, वो अलाउड है, और इसी के साथ जो दुकानों पे बीज मिल रहे हैं उनका रेगुलेशन हो रहा है, यानी कि किसान अगर खुद जाके दुकान से लेंगे सीड, तो अब इस अगर ये बिल एक्ट हो गया ना, बिल अगर लग गया बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिल अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो इसके बाद किसानों को फायदा ये है कि जब वो दुकानों से लेने जाएंगे बीज, तो वो बीज स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे, कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा ज़्यादा पैसे लेके, ठीक है। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, अब इसमें क्या हुआ है, जो बिल है ये लिबरलाइज इम्पोर्टेशन अलाउ करता है, और साथ ही साथ सीड वेराइटीज़ की टेस्टिंग अलाउ करता है, और फॉरेन ट्रायल डेटा और सर्टिफिकेशन एजेंसीज अलाउ करता है। यहाँ दिक्कत है, ये जो किसानों को प्रॉब्लम है मेन, वो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। उनका कहना है कि आपने लिबरलाइजेशन कर दिया है इंपोर्ट में, इसके चलते क्या होगा कि जो हमारे भारत के सीड जो सर्टिफिकेशंस है ना, उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इंपोर्टेड सीड्स आएंगी तो हमारे जो इंडियन सीड्स हैं, हो सकता है उसके जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, जो किसान हैं, वो कम हो जाए, वो इंपोर्टेड सीड्स लेने पर फोकस करने लग जाए, है ना। तो यहाँ नुकसान हो सकता है, यहाँ पे कॉपरेशन की दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसी के साथ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत इसलिए है, सीड सोवेनिटी, समझ रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट यही है कि जो सारा बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन जो आखिरी में आपने ये लिबरलाइजेशन लगा दिया इंपोर्ट में, ये दिक्कत है, ठीक है। उनका कहना है कि जो सीड बिल है इससे क्या हो रहा है, सोवेनिटी दिक्कत में आ रही है, क्योंकि बिग कॉर्पोरेट चेन्स इंडिया में आ जाएंगी और ये क्या करेंगी, लोकल ट्रेडिशनल वेराइटीज को बाहर निकाल देंगे, जिससे किसानों का और लोकल सीड सप्लायर्स का नुकसान है, ठीक है, जो कि सही बात है। हायर सीड कॉस्ट एंड कॉर्पोरेट कंट्रोल, अब हो सकता है कि जब कॉर्पोरेट यहाँ पर दूसरे देश से आके यहाँ पर सीड कंट्रोल करे, तो हो सकता है वो अपने हिसाब से सीड की प्राइसिंग महंगी कर दे, है ना, हमें तो पता नहीं है अभी, हो सकता है वो महंगी कर दे, तो फिर उनका सीड कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी चीज जो है वो अंडरमाइनिंग एग्जिस्टिंग लीगल आर्किटेक्चर के, अभी का जो पीपीवी एफआर के अंडर लीगल आर्किटेक्चर है उसे हम अंडरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर प्लांट्स के लिए। इसी के साथ लिमिटेड प्राइस रेगुलेशन, यहाँ पे बिल जो है सीड प्राइस कंट्रोल अलाउ करता है ओनली इन इमरजेंट सिचुएशन, यानी कि बिल में सीड की प्राइस का रेगुलेशन नहीं है ना। तो किसानों का बिल्कुल सही है ये कहना कि भैया आप बिल का जो सीड का प्राइस है वो रेगुलेट कर दो, ठीक है, आप उस पर अपर कैप लगा दो कि इसके ऊपर सीड महंगी नहीं होनी चाहिए, है ना, ताकि जो कॉर्पोरेट कंपनीज अगर आए भी तो ये सीड को अपने हिसाब से महंगा ना कर पाए, ताकि किसानों का नुकसान ना हो। तो ये भी बिल्कुल सही बात है उनका कहना, ठीक है। सो यही मैं कह रही थी कि जब भी कोई नियम आता है तो उसको अच्छे से क्रिटिसाइज करो, यानी कि बेफालतू में अच्छी पॉइंट्स को क्रिटिसाइज मत करो, लेकिन उन चीज़ों को क्रिटिसाइज करो जिनसे और हमारे ही देशवासियों का भला होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस बर्डन, अभी जो कम्युनिटी सीड कीपर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेडिशनल सीड सिस्टम है, इनको हो सकता है कि कमर्शियल जैसा ट्रीट किया जाए, ठीक है, और इनको फिर बाद में हटा भी सकते हैं ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी के नाम पे। और जो हमारी ऑल इंडिया किसान सभा है, इसके जो रिएक्शन और प्रोटेस्ट की हम बात करते हैं, तो इसने ड्राफ्ट को डिजास्टर्स कह दिया है, क्योंकि इसने ड्राफ्ट में आखिर में जो लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट किया है दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल ऑफ दीज फार्मर्स एंड सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई भी डाउट, एनी डाउट टिल हियर?
बाकी गवर्नमेंट की पोजीशन यही है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बिल जो है किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जा रहा है कि किसान जो है ऐसी सब स्टैंडर्ड सीड्स ना लें, लो क्वालिटी सीड्स ना लें, और इसी के साथ स्टैंडर्ड क्वालिटी सीड लें जिससे उनकी जो खेती है वो अच्छे से हो, जिससे उनको ही ज़्यादा पैसा मिले बाद में। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे सेंटर का ये भी कहना है गवर्नमेंट का कि ये जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से अलाइन कर रहा है, तो फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। बहुत सही चीज़ है ये बिल, अच्छी चीज़ है, आ जाना चाहिए। अभी हम बहुत पुराना बिल जो है फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसको आ जाना चाहिए विद सम रिफॉर्म्स, जैसे अपर कैप कि भैया सीड इससे ज़्यादा महंगी नहीं हो सकती, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी इससे ज़्यादा महंगा सीड नहीं दे सकती, अपर कैप लगा दो। ठीक है, और इसके अंदर ये भी बता दो कि जो ट्रेडिशनल सेलर्स हैं उनको कुछ नहीं होगा। ये जो कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट है ये ट्रेडिशनल सेलर्स को रिप्लेस नहीं करें। ठीक है, इनको चलने दें। अगर ये सब चीज़ों की एश्योरिटी आ जाएगी तो डेफिनेटली दिस विल बिकम इवन बेटर। ओके, ऑल क्लियर? चलिए।